बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक चाइनीज़ गला बनाना सिखाऊंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है कपड़े की, जिस पर मैंने एक मशीन के एक पैर की एंकर की सिलाइयाँ लगा ली हैं, और ये पट्टी है तकरीबन 37 इंच। इतनी ही पट्टी मैंने दूसरी ले ली है। ये आप देख सकते हैं कि दूसरी पट्टी भी इसके मुताबिक ही है। ये तकरीबन ये इस पट्टियों की चौड़ाई 3-3 इंच है, और मैंने एक चिप्पी का एक टुकड़ा लिया है जो 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो हम ये वाली जो चिप्स बुकरम है ये इस पे चिपका लेंगे। ये जिस पर हमने सिलाइयाँ लगाई ना, इस वाले कपड़े पे हम ये वाली चिप्स बुकरम चिपका लेंगे। तो मैं इसको आपको चिपका के दिखाती हूँ। ये देखें, हमने इस पे ये वाली चिप्स बुकरम चिपका ली है। ये हमने जो चिप्स बुकरम चिपकानी है, तो इसको हमने एक साइड पे थोड़ी सी कम, यानी एक पैर की छोड़नी है, और दूसरी साइड पे जितना भी जो हमारा कपड़ा बच रहा है तो वो हम छोड़ के इसको इसके ऊपर लगा लेंगे। चले जी, यहाँ पर हमने चिप्स बुकरम चिपका ली है, और अब हमने जो साइड पे पैर की जो छोड़ी थी, कपड़ा छोड़ा था, वो हम फोल्ड कर लेंगे। ये सारा हमने इसके साथ साथ ऐसे ही बुकरम के साथ साथ हमने फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड की भी हम क्रीज डाल लेंगे, दूसरी साइड पे भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमने पहले वो जिस पर हमने सिलाइयाँ लगाई थी वो वाला कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हमने रखनी है उल्टी लैस, यानी हमने सीधी वाला लैस का जो सीधे वाला पार्ट है वो हमने नीचे रखना है, और लैस का उल्टी वाला साइड ऊपर रखना है। तो जो उसके ऊपर प्लेन वाला कपड़ा है वो हमने फोल्ड कर करके एक एक पैर का कपड़ा फोल्ड करते जाना है साथ साथ, और साथ ही साथ हमने ये सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह हमने तीनों को अटैच कर लेना है आपस में। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ये अटैच कर रही हूँ। मैंने ये सारी लैस अटैच कर ली है। अब मैं इसको इसकी इस्त्री के साथ बैठा लूँगी, सारी पट्टी को इस्त्री कर लूँगी। इस तरह मैं इस्त्री के साथ इसको बैठाती जाऊंगी, और इस्त्री करने के बाद हमने चिप्स बुकरम की तरफ दोबारा वो फोल्ड कर लेनी है, जो हमारी सिलाइयों वाली पट्टी है। और इसके साथ जो सारी पट्टी को फोल्ड करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो इसमें से काट देनी है, और जो प्लेन पट्टी थी वो हमने इसकी साइड पे दोबारा पानी लगा के आप फोल्ड करेंगे तो ये वहीं पे बैठ जाएगी। तो हमने इसके ऊपर रख के ये फोल्ड करनी है, ये वाली पट्टी इसके ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है। तो बाद में हम इसे निकाल देंगे। जब हम इसको ऊपर रख के फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी नीचे वाली पट्टी से। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये ना इस पर ऊपर सिलाई बिल्कुल ठीक आएगी, नीचे से पट्टी निकलेगी नहीं। फिर अगर हम इसके बराबर ही फोल्ड करते
तो ये पट्टी निकल जानी थी नीचे। हम जब सिलाई लगाते हैं तो कभी हमारी सिलाई कपड़े पे आती है और कभी हमारी कपड़े पे नहीं आती नीचे वाले पे। तो इस तरह हमने इसको ये वाली अंदर रखनी है, उसके ऊपर फोल्ड करना है इस कपड़े को। अब ये देखें आप, इस तरह हमने जब फोल्ड कर लेना है तो हमने इसे बैक करके तो इसके ऊपर एक बार फिर इस्त्री फेर देनी है। इस्त्री लगाने के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ, इस तरह ये पट्टी बन जाएगी। ये हमारी पट्टी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको पट्टी को तैयार करने के बाद मैं इसका सेंटर का निशान लगा लूँगी चौक के साथ। सेंटर का निशान लगाने के बाद मैंने पट्टी को एक बराबर फोल्ड करना है और सेंटर से इंची टेप रख के अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सेंटर से इंची टेप रख के तकरीबन 3 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है इस तरह। जो हमारा सेंटर का वो पार्ट था ना, वहाँ से 3 इंच मैंने लगाना है एक तरफ, 3 इंच दूसरी तरफ। तो हम वहाँ से फिर अपने 3 इंच पर हम उसको फोल्ड कर लेंगे, यानी क्रीज डाल लेंगे फोल्ड करके वहाँ से। तो यहाँ से हमने ये एक तरफ हमने क्रीज डाल ली है उसको फोल्ड करके। अब हम इसको दूसरी तरफ से क्रीज डालेंगे फोल्ड करने के बाद। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करके मैं इसको इस्त्री लगा लूँगी। यहाँ से मैंने लिया है 8 इंच पे मैं लगा लूँगी निशान। और मैं अपने गले की यहाँ पे शेप दे लूँगी वी, जिस तरह वी होता है ना गला, तो उसी तरह मैं इसी के साथ इसको थोड़ी सी शेप दे लूँगी इस्त्री के साथ। और नीचे से मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूँगी। ये देखें, अब मैंने इसको ऐसे इस्त्री के साथ शेप दे लिया। आप पानी लगा लें तो ज़्यादा अच्छी तरह ये इस तरह इसकी शेप बन जाएगी। अब मैंने शेप देने के बाद मैंने वही गला ऊपर रख के, तो ये मेरी 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है फोल्ड करने के बाद, और 8 इंच मैं यहाँ से लूँगी इसकी लेंथ वी गले की। तो मैं सैडो पे ऐसे इसके इंची टेप के निशान लगा के इसका वी गला बना लूँगी। तो मेरा ये तकरीबन 1 इंच से कम थी जो पट्टी थी, वो मेरी चिप्स बुकरम की जो मैंने लगाई थी। तो लगाने के बाद जो मेरा बनता है ये गला 1 इंच से ज़्यादा बन जाता है, 1.25 इंच। तो मैंने वहाँ पे इंची टेप फोल्ड करके उसके हिसाब से मैं निशान लगा लूँगी नीचे को निशान लगाने के बाद मैंने अपनी ऊपर पट्टी रखनी है, और उतनी पट्टी जितनी मेरी पट्टी है उतनी मैंने लेंथ में भी निशान लगा लेना है। ये तकरीबन मेरा गला बना था 15 इंच। तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर लूँगी। अब इंची टेप से निशान लगा लूँगी। इंची टेप से निशान लगा के तो मैं इसको ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। अब मैंने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। एंड पे मैं एक चेपी का टुकड़ा लेके चिप्स बुकरम का, तो वो मैं उसका सेंटर करके इसके गले के भी सेंटर से कमीज़ का जो सेंटर है वहाँ पे एक चिपका लूँगी कि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो ये आसानी से नीचे से को मैं अब बाद में दिखाऊंगी आपको कैसे ये फ़ोल्ड हो जाता है। फिर अगर हम चेपी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से फ़ोल्ड नहीं होगा नीचे को ना।
तो हम पहले इसको चिप्स बुकरम छोटी सी काट के एक पीस तो उसका सेंटर करके लगा लेंगे। अब इसका सेंटर करने के बाद हम अब इसकी ना कटिंग कर लेंगे। जब हमने कटिंग करनी है तो हमने इसकी सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है, ना कि हमने जो निशान लगाया था उस पर कटिंग करनी है। तो अब आप देखें मैं इसकी किस तरह कटिंग करती हूँ। ये देखें तकरीबन आधी इंच मैंने छोड़ दिया ऊपर से गला छोड़ने के बाद मैंने सेंटर से भी मैंने एक एक पैर का वो गैप छोड़ के तो मैंने वहाँ से कटिंग कर ली। अब आप एंड पे जाके देख सकते हैं कि मैंने एंड से किस तरह कटिंग की है। इस तरह कटिंग करने के बाद हमने यहाँ चिप्स बुकरम लगाई थी तो वहाँ से हम वी स्टाइल का एक कोने पे कट लगा लेंगे। दोनों साइडों पे मैं कट लगा लूँगी। अब मैं आपको कमीज़ को खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कट लगाया था, ये देखें यहाँ से मैंने कट लगाया और इधर मैंने उस कट को फोल्ड कर दिया। अब मैं फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस्त्री कर दूँगी इस तरह। तो अब मैं इसके तीरे अटैच कर लूँगी ऊपर से। ये दोनों तीरे अटैच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों तीरे अटैच करने के बाद तीरे की जो पिछली साइड होती है गले की तो वहाँ से जो थोड़ी थोड़ी सिलाई का जितना मार्जिन होता है ना वो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो पट्टी है उसका सेंटर जहाँ पर किया था तो इसी तरह मैं कमीज़ के जो गले का पिछले गले का हिस्सा है उसका भी सेंटर करके दोनों को सेंटर को आपस में मिला के रखूँगी और फिर ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। ये आप देखें किस तरह मैं सिलाई लगाती हूँ। इजी सा गला है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें और जो पट्टी है ना उस जो कमीज़ वाला जो गला है यानी कमीज़ वाला जो हिस्सा है वो हम पट्टी के सेंटर में अटैच करेंगे, सेंटर में रखेंगे, ना कि पूरा वो रखेंगे। अगर आप पूरा रखेंगे तो हमारी जो बैन कलर है वो सही तरह नहीं आपस में सही तरह अटैच नहीं होगी। तो हमने ये कपड़ा जो आधी इंच छोड़ा था इतना ही इसके अंदर दबाना है, ना कि इसको वो पट्टी के अंदर पूरा दबाएं। तो आप आधी इंच जो जितना हमने छोड़ा था वो इसके अंदर ऐसे दबा लेंगे। तीरे से हम सुई अंदर को अटैच करके तो हम इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ये आप देखें ये मैं वहाँ कट तक पूरे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इसकी एंड यहाँ पर हमारी होगी सिलाई की एंड। तो हमने जो यहाँ से फोल्ड किया था वहाँ से हम पूरी तकरीबन जो हमारी पट्टी है इस पर ही हम सीधी ले जाएंगे मशीन को ना, सीधा लगाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह अब मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड किस तरह लगानी है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह हम अटैच करेंगे जिस तरह हमने पहले साइड अटैच की है। ये देखें एंड से देखें इसी तरह हम सीधी मशीन ले जाएंगे, पूरी पट्टी पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ से निकालूंगी और आपको मैं फिक्स करके दिखाती हूँ कि ऐसे इसको नीचे को फोल्ड हमने कर लेना है, एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रख के
तो हम इसको ऐसे नीचे को फ़ोल्ड कर लेंगे। ये बड़ी आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसको फ़ोल्ड करने में। तो यहाँ से हम इसको सेट करके तो हम इधर एक पिन लगा लेंगे ताकि जब ये हिले ना, जब हमने नीचे से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने इधर जब जहाँ से चिप्स बुकरम लगाई थी उधर हम नीचे से दोनों पट्टियों को पकड़ के अटैच कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये सेट हो गया। अब इधर हम ऊपर जो जहाँ तक अपना गला खुला रखना है उधर तक हम पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, आपको जितना गला चाहिए। मेरा तो तकरीबन 8 इंच तक था तो मैं 8 इंच तक ही रखूँगी। ये देखें आपने इधर सिलाई पक्की कर लेनी है। चलें ये हमारा गला हो गया कंप्लीट। इसकी कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं। ये देखें इसके सैडों पे मैंने सीढ़ी लैस दी थी इस कुर्ते के। ये कुर्ता स्टाइल है। ये देखें आप, यहाँ पर मैंने सीढ़ी लैस दी थी। सीढ़ी लैस दे के तो मैंने ना इसके दोनों साइडों पे एंकर की 2-2 सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। ये आप देखें जैसे गले के ऊपर पैर पैर की सिलाइयाँ ना, इसी तरह पैर पैर की सिलाइयाँ एंकर की दोनों साइडों पे है। चलें जी हमारा गला हो गया कंप्लीट। आप हमेशा खुश रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बताएं कि आपको ये गला कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।